हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस सीरीज में जर्नल चैप्टर पर बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग बैंकिंग रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को देख रहे हैं। इससे पहले दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आई होप कि आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, मजबूत होगी और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि टोटल 5 वीडियोस जो है वो बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन से होंगे। उसमें से ये तीसरा है और तीसरे में हम जो है वो कुछ इन ट्रांजेक्शन्स को देखने वाले हैं जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग चौथे वीडियो पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग किन ट्रांजैक्शंस को देखने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इन ट्रांजैक्शन की एक बार रीडिंग कर सकते हैं ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, क्या कहता है, अ डेटर ऑफ 42,000 पेड थ्रू चेक एंड गेट अ डिस्काउंट ऑफ 2,000। एक डेटर यानी जो बिजनेस से उधार लेकर के गया था, जो कि 42,000 का था, उसने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिए और उसको डिस्काउंट दे दिया गया 2,000 रुपये का। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। पहला है बैंक अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है, डिस्काउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, डेटर जो कि अगेन एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब एंट्री करके फिर उसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं हम लोग। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर अज्यूम किया गया है कि जो चेक आया डेटर के द्वारा उसको इमीडिएटली बैंक में जमा कर दिया गया। तो जो रिसीवर है चेक का वो कौन है? बैंक है। बैंक में वो जमा हो गया, इसलिए बैंक का खाता डेबिट किया गया, क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। डिस्काउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल में ये एक एक्सपेंस है। ठीक है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो डिस्काउंट को हम लोगों ने 2000 से डेबिट कर दिया और क्रेडिट किया है डेटर के अकाउंट को। क्यों? क्योंकि ये गिवर है और पर्सनल अकाउंट में गिवर को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्योंकि चेक जो है क्योंकि चेक जो है वो किसने दिया है? गिवर कौन है? डेटर है। ठीक है, नरेशन यहाँ पर लिख देंगे कि बीइंग डेटर पेड थ्रू चेक एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। आइए अब इसको मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। यहाँ पर अकाउंट जो इन्वॉल्व है, बैंक का अकाउंट जो कि एसेट्स का अकाउंट है, डिस्काउंट का अकाउंट जो कि एक्सपेंस का अकाउंट है और डेटर का अकाउंट जो कि एसेट का अकाउंट है। ठीक है, तो एसेट का रूल क्या कहता है कि जब एसेट बढ़े तो उसको डेबिट करिए। तो देखिए, चेक कस्टमर के पास से आया है तो बैंक में वो जमा होगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी एसेट्स बढ़ जाएगी और एसेट्स बढ़ने पर उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया। डिस्काउंट है वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस का रूल क्या कहता है? जब एक्सपेंस बढ़े तो उसको डेबिट करिए। तो डिस्काउंट यहाँ पर बढ़ी है, पहले कुछ भी नहीं था, अब 2000 हो गए हैं, यानी बढ़े हैं डिस्काउंट। तो रूल के अकॉर्डिंग इसके बढ़ने पर हमने इसको डेबिट कर दिया है। और डेटर को हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट किया है। क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि डेटर जो है वो एसेट था, 42,000 उससे मिलने थे, अब उसने पेमेंट कर दिया है तो वो पैसे देगा नहीं। अब अगर वो पैसे नहीं देगा यानी कि 42,000 से जीरो हो गया, कम हो गया, मीन्स एसेट्स घटा है और एसेट्स घटने पर हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसको भी हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। नरेशन वही रहने वाली है। ठीक है, तो आई होप ये ट्रांजेक्शन बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। A creditor of 80,000 was paid through NEFT RTGS। यानी एक क्रेडिटर था, बिजनेस से इससे उधार सामान लिए थे और उसको पेमेंट कैसे किया बिजनेस ने? NEFT RTGS यानी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट उसको कर दिया। तो देखते हैं अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। यहाँ पर क्रेडिटर का अकाउंट इन्वॉल्व है जो कि पर्सनल अकाउंट है और बैंक का अकाउंट इन्वॉल्व है जो कि पर्सनल अकाउंट है। दोनों ही पर्सनल अकाउंट है हमारे पास। तो हमने एंट्री की क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसको करते हैं हम लोग? रिसीवर को करते हैं, क्योंकि पेमेंट रिसीव किसने किया? क्रेडिटर को पेमेंट मिला है, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हम लोगों ने किया। और क्रेडिटर को पैसे किसने दिए हैं?
बैंक ने दिए हैं, देने वाला पैसा कौन है, बैंक ने उसको पेमेंट किया है, तो गिवर है, गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो बैंक को हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अ क्रेडिटर वाज पेड थ्रू एनईएफटी या आरटीजीएस, दोनों ही मीडियम से पेमेंट किया जाता है। इसी को मॉडर्न मेथड से अगर हम लोग देखें तो क्रेडिटर जो कि एक लाइबिलिटी है, बैंक जो कि एक एसेट है। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हम लोगों ने किया है। क्यों किया है, क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करिए और लाइबिलिटी घटे तो डेबिट करिए। देखिए यहाँ पर पेमेंट करना था, जिससे उधार बिजनेस ने लिया था उसको पेमेंट करना था, पेमेंट कर दिया गया, तो जब तक पेमेंट नहीं किया गया था तब तक वो लाइबिलिटी थी, लेकिन पेमेंट कर दिया गया तो लाइबिलिटी घट गई, और लाइबिलिटी घटने के कारण लाइबिलिटी के अकाउंट को यानी क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। बैंक क्या है, हमारा एसेट है, और देखिए जब पेमेंट हो जाएगा बैंक के द्वारा तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा ना, तो बैंक का बैलेंस कम हुआ यानी एसेट्स कम हुआ, और एसेट्स बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, लेकिन घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैंक के अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया। नरेशन सेम रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। क्या कहता है कि अ डेटर ट्रांसफर हिज ड्यू ऑफ 50,000 थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस। पिछले वाले ट्रांजेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि बिजनेस ने उधार लिया था, उसको ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दिया गया, लेकिन यहां पर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट रिसीव हुए हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पैसे रिसीव हुए हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, बैंक का अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है, और डेटर का अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है। देखिए ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पैसे आएंगे तो वो बैंक में ही जमा होंगे ना, तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक का खाता रिसीवर का खाता हो जाएगा, और रिसीवर का खाता हम लोग डेबिट करते हैं। और गिवर कौन है, गिवर तो डेटर है जिसने पैसे दिए हैं। ठीक है, तो डेटर का अकाउंट यहां पर क्रेडिट किया गया क्योंकि ये गिवर है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अ डेटर ट्रांसफर्ड हिज ड्यू ऑफ 50,000 थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस। ठीक है, इसी को मॉडर्न मेथड में हम लोग देख लेते हैं। तो अकाउंट यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट जो कि एसेट अकाउंट है, और डेटर अकाउंट जो कि एसेट का अकाउंट है। तो बैंक का अकाउंट बढ़ गया है, एसेट्स बढ़ गई है, क्योंकि जब जो उधार लेकर के गया था वो पेमेंट कर दे तो बैंक में 50,000 रुपए से बैलेंस बढ़ जाएंगे, यानी एसेट्स बढ़ जाएंगे, और एसेट्स के बढ़ने पर उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए बैंक के खाते को डेबिट किया गया। और डेटर अब घट गए, 50,000 रुपये उससे मिलने थे, उसने दे दिए, तब उससे कुछ भी बाकी नहीं रहा, यानी जो एसेट है डेटर के रूप में जो था बिजनेस के पास वो घट गया, और एसेट्स के घटने पर उसको क्रेडिट कर दिया गया, यानी डेटर के अकाउंट को क्रेडिट किया गया। नरेशन सेम रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन देखते हैं। अ ड्राफ्ट ऑफ 25,000 वाज इशूड टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी जिससे बिजनेस ने माल उधार लिया था। ठीक है, तो देखिए ड्राफ्ट हो या चेक हो, वो घटेगा कहाँ से, वो पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से ही आएगा। तो यहाँ पर भी खाता कौन सा इन्वॉल्व हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राफ्ट रिसीव करने वाला कौन है, ड्राफ्ट रिसीव करने वाला क्रेडिटर है, तो रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, तो इसलिए क्रेडिटर को डेबिट किया हम लोगों ने। और गिवर कौन है, ड्राफ्ट कौन देगा, हम और आप तो ड्राफ्ट बना नहीं सकते हैं ना, वो तो बैंक ही बनाएगा, तो बैंक ने दिया ड्राफ्ट और वो गिवर है, और गिवर के खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, इसलिए बैंक के खाते को क्रेडिट किया गया। यहाँ पर नरेशन लिख दी जाएगी कि बीइंग अ ड्राफ्ट ऑफ 25,000 वाज इशूड टू अ क्रेडिटर। ठीक है, इसी को अगर मॉडर्न मेथड में हम लोग देखें तो यहाँ पर क्रेडिटर का अकाउंट इन्वॉल्व होगा जो कि लाइबिलिटी है, और बैंक का अकाउंट इन्वॉल्व होगा जो कि एक एसेट है। तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, उधार बिजनेस ने लिए थे किसी से, अब उसको पे कर दिया गया, तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी घट गई, और लाइबिलिटी जब घटती है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, इसलिए क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। और अगर पेमेंट किया गया है किसी को बैंकिंग चैनल के थ्रू तो बैंक का बैलेंस घट जाएगा,
यानी एसेट्स घट जाएगी, तो एसेट्स घटने पर क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। एसेट्स को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है, यहाँ पर बैंक के अकाउंट को क्रेडिट किया गया, नरेशन सेम रहेगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं कि वेजेस ऑफ 17,000 पेड बाय इश्यू ऑफ चेक। मजदूरी भुगतान करनी थी, तो मजदूरी चेक इश्यू करके भुगतान कर दी गई। कैश हो सकता है बिजनेस के पास ना रहा हो उस टाइम, तो अकाउंट कौन कौन से देख लिए इन्वॉल्व हो गए यहाँ पर। वेजेस का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि वेजेस आप पे कर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब तो रखना है। और दूसरा, आपने चेक दे दिया तो उतना पैसा बिजनेस के अकाउंट से कट जाएगा, तो यहाँ बैंक का खाता इन्वॉल्व हो गया। और वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जब एक्सपेंसेस हो तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट एज पर रूल। और देने वाला कौन है यहाँ पर, गिवर जो है वो बैंक है। वेजेस पे कौन कर रहा है, दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है वेजेस का पैसा, तो वो गिवर हो गया, इसलिए बैंक के खाते को क्रेडिट कर दिया गया। नरेशन लिख देंगे कि बीइंग वेजेस पेड बाय इश्यू ऑफ चेक। मॉडर्न मेथड में अगर हम लोग देखें तो वेजेस का अकाउंट है जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, और बैंक अकाउंट है जो कि एसेट से रिलेटेड है। और मॉडर्न रूल क्या कहता है कि जब एक्सपेंसेस बढ़े तो एक्सपेंसेस के खाते को क्या करिए, डेबिट करिए। वेजेस के खाते को यहाँ पर डेबिट किया गया, और चेक के माध्यम से पैसा दिया गया है, वेजेस दिए गए हैं, तो बैंक बैलेंस 17,000 रुपये से घट जाएगा, यानी एसेट्स जो है वो 17,000 रुपये से घट जाएगा। और जब एसेट्स घटती है तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, इसलिए बैंक के खाते को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया। नरेशन सेम रहेगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी ऑफ 36,000 वॉज ट्रांसफर्ड ऑनलाइन थ्रू NEFT RTGS। ठीक है, जो एम्प्लॉय काम करते थे उनको ना चेक दिया गया ना कैश दिया गया, उनका अकाउंट ले लिया गया और उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर दिए गए 36,000 के। तो अकाउंट देखते हैं कि कौन कौन सा इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। एक तो सैलरी का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा जो कि नॉमिनल अकाउंट है, और दूसरा है बैंक अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है। चलिए एंट्री करते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, इसलिए सैलरी डेबिट टू बैंक अकाउंट। और देने वाला कौन है यहाँ पर, बैंक है, गिवर जो है वो बैंक है, और एज पर रूल क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया। नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग सैलरी ऑफ 36,000 वाज ट्रांसफर्ड ऑनलाइन थ्रू NEFT RTGS। मॉडर्न मेथड में अगर इसको हम लोग देखें तो सैलरी अकाउंट एक्सपेंसेस का अकाउंट है और बैंक अकाउंट एसेट्स का अकाउंट है। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए सैलरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया यहाँ पर 36,000 से। और बैंक जो कि एसेट्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर दिए गए तो बैंक बैलेंस घट जाएगा, यानी एसेट्स घट जाएगी, और एसेट्स के घटने पर क्या किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है टू बैंक अकाउंट 36,000। बीइंग सैलरी ऑफ 36,000 was transferred online through NEFT RTGS। तो आई होप कि ये जो सीरीज है जिसमें टोटल 5 वीडियोस आने वाले हैं, उसमें से जो भी वीडियोस हैं, ये तीसरा है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक अलग से वीडियो बना करके आपके डाउट के क्लियरेंस के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पूरे पेशेंस के साथ, पूरे ध्यान से ये वीडियो देखा है और समझा है तो बहुत बहुत बधाई आपको। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 4th पार्ट में। तो थैंक यू वेरी मच।